जो कि माइनस में हो रहा है, ठीक है। अब यूं समझिए, हाँ कोई बात नहीं, बाद में यही चलेगा, फिर ये होगा ही नहीं। खुद दिमाग लगाओ, इसमें भी खुद को ही लगाना था, नहीं पूछना है इसके बाद, नहीं इतना लगा सकते हो, खुद लगाओ। अब सुनो, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक। ये और ये, ओके। ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक है, और ये सामान्यतः दक्षिणी ध्रुव महासागर है, जिसको अपन अभी महासागरों की श्रेणी में नहीं रख रहे, ठीक है। यहां से देखो, ये कौन सी जलधारा, हाँ कहाँ गई, रुकिएगा, ये कौन सी जलधारा है? अरे बोलो, उत्तरी विषुवत रेखीय। और ये जलधारा कौन सी है? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। और ये ऊपर वाली कौन सी है? उत्तरी विषुवत। तो दो जलधारा। सबसे बड़ी बात, ये बीच में रेखा कौन सी है? ये विषुवत, इसी को क्या कहा जाएगा? और इसी को कहा जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। कितनी लंबी है? 40,000, लगभग 75 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी को कितने भागों में बांटेगी? और दो में बड़ा कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध बराबर होंगे, ठीक है। तो ये धारा बन गई। यहां आ जाओ, ये उत्तरी विषुवत रेखीय और दक्षिणी विषुवत रेखीय। थोड़ी भले ही हल्की टेढ़ी बनेगी यूं, ये सेम है, उत्तरी विषुवत रेखीय और दक्षिणी विषुवत रेखीय, ठीक है। ये कौन सी है? दक्षिणी विषुवत रेखीय। समझिएगा, मैंने कल परसों जब हिंद महासागर की उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा बनाई थी तो उस पर एक गोला किया था, याद आया हो तो। और आपको मैंने ये कहा था कि इसके जस्ट यहाँ तट नहीं है पास में, तो चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही है। यहाँ मानसूनी जलवायु नहीं मिलती है। आपको मैंने याद करो लिखा था कि विश्व में सबसे बेहतरीन मानसूनी जलवायु वाला देश कोई है तो वो भारत है, वो दक्षिणी एशिया है। यदि विश्व में सबसे बेहतरीन मानसूनी जलवायु यदि कहीं पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी एशिया में। तो यहाँ तट पास है। और निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवाओं की दिशा को और गति को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? पवने, सौर कलंक, महासागर से ऊंचाई, वायुदाब। पवने करेगी। कौन करेगी? पवने। याद करो, कल ही तो बताया, पवने दिशा मोड़ देती है। व्यापारिक पवने तो उनको धक्का दे देकर वहां एक बहुत बड़ी धारा बना देती है, ठीक है। यहां पर क्या होगा देखो, अब बात ये, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने चलेगी। जब भारत में मानसून आएगा तो कुछ पवने ऐसे चलेगी, देखो इधर, ये मानसूनी पवने, ये भारत में जो लगभग 6 महीने यूं चलेगी और खूब वर्षा करेगी। मानसूनी पवने 6 महीने यूं चलेगी, जिसमें अपन लाइन पढ़ेंगे आने वाले समय में। हिंद महासागर से उत्पन्न होकर यह आर्द्र पवने भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से प्रवेश करके जून से सितंबर के मध्य घुमड़ कर पूरे क्षेत्र में, हिमालय के दक्षिण में पूरे क्षेत्र में खूब वर्षा करती है। ये मानसूनी पवने। जब ये पवने चलेगी ना तो ये पवने यहाँ के जल को यूं धक्का देगी। भाई ये लगातार चल ही रही है बिना रुके, 4-4, 5-5 महीने हो गए चलते हुए बिना रुके पवने चल। तो ये जल को थोड़ा पुश करेगी धीरे धीरे। अब जल थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा धीरे धीरे यहाँ की स्थितियाँ ऐसे हो गई। देखो यहाँ ये स्थिति यूं बन गई, देखो आप कहोगे सर ये क्या है? ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा यूं शिफ्ट हो गई ऐसे। ये चलना तो इसको यूं था, यूं चली नहीं, पवने यूं है तो ये धारा ही बदल गई तट के सारे। और एक तट बाधा उत्पन्न करे इधर तो जल अपनी गति और बढ़ाएगा और तट के सहारे चलेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, अब 6 महीने बाद में मानसून लौटेगा तो ये जो पवने आई थी ना, ये पवने पता है क्या करेगी? ये जो पवने आई थी ये पवने लौटेगी। ये पवने क्या करेगी? ये पवने अब लौटनी शुरू हो जाएगी 6 महीने बाद में। जैसे ही पवने लौटेगी, ये अब पवने ऐसे लौट, ये पवने देखो
ये पवने इनको धक्का देगी वापस, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, अचानक यूं नहीं पवने शुरू जल बदल गया ना, 15-20 दिन 25 दिन तक धीरे धीरे। अब स्थिति क्या बनेगी देखो, अब स्थिति यहां बदल गई। ये लो, निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होकर चलेगी? हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, उपयुक्त सभी महासागरों की। निम्नलिखित में से हिंद महासागर की कौन सी जलधारा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होकर चलेगी? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, अगुलास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। उत्तरी, और इसको प्रभावित कौन करेगा? पवने। ये पवने ब्लैक वाली, ये कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। तो इसका नाम ही हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा। ये उत्तरी पूर्वी है, उत्तर पूर्व से, जिधर से मैंने आपको पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है, जो पवन जिस दिशा से आएगी वही उसका नाम हो जाएगा। उत्तर पूर्व से उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पश्चिम से दक्षिणी पश्चिमी। तो अब जैसे ही ये चलेगी तो ये जलधारा हो जाएगी उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा प्रवाह। तो हिंद महासागर की ऐसा और कहीं नहीं हो रहा, और अपवाद पर प्रश्न ज्यादा बन रहे। यहां कहीं नहीं हुआ, यहां कहीं नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, केवल इसमें हुआ, और ये यहां नहीं चलेगी, ये यहां चलेगी। तो उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा किस महासागर की? हिंद महासागर की। वर्ष में कितनी बार परिवर्तित होकर चलेगी? 2 बार, और इसमें कहीं नहीं है। इस जलधारा का नाम बोलो। उत्तरी, इसका नाम 2 बार। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा के यहां हिंद महासागर में 2 नाम रहेंगे, क्योंकि वर्ष में कितनी बार परिवर्तित होकर चलेगी? ये कौन सी है? और ये महासागर अटलांटिक। तो ये अटलांटिक की उत्तरी विषुवतरेखीय है, अटलांटिक की दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। ये महासागर कौन सा है? तो ये हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, जो वर्ष में कितनी बार परिवर्तित होकर, और ये कौन सी है? किस महासागर की? तो आपको टोटल अब 6 जलधाराएं याद है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ रहा हूं। अब क्लास की चीज यहां की यही याद हो जानी चाहिए बस। नाम, ज्यादातर धाराओं के नाम वहां के तटों के नाम पर रखे जाएंगे, वहां के तटों के नाम पर पड़ जाएंगे ज्यादातर। देखो, ठीक है, यहां से ये धारा, अब ये जो धारा है वो यहां से आगे बढ़ेगी, ये, और ये धारा यूं बढ़ेगी ऐसे। ये यूं बढ़ेगी ये धारा। अब ये उत्तरी विषुवतरेखीय है, अब मैं नाम बाद में लिख दूंगा, अब तो आपको इतनों को तो याद है। ये कौन सी है? दक्षिणी विषुवतरेखीय। यहां देखो ये क्या लिखा है? ब्राजील है। ये विश्व का 5वां बड़ा देश है ब्राजील, राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ये ब्राजील है। अब एक धारा देखो यहां चलेगी। अभी तक रेड में जो भी धारा बनाई है मैंने, ये गर्म ही है, ये धारा यूं चलेगी। अब जैसे यहां पहुंची, पछुआ पवन ने धक्का देगी, इधर कहां जा रही हो? तो पछुआ पवन ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी। इसमें एक दिक्कत है, जो बन गई वो बन गई, नहीं बैठ जाएगी। अब यहां तक ठीक है, आगे बढ़ा देंगे इसको। ये मुड़ने के बाद यूं चलेगी ऐसे, बस। अब इस क्षेत्र में चलती रहेगी। यहाँ धारा का टेम्परेचर आगे के क्षेत्रों में लगभग वही है, लेकिन फिर भी ये गर्म जलधारा, क्योंकि ये पानी गर्म था यहाँ के लिए, और ये क्षेत्र ऐसे। यहाँ पर ये धारा मुड़ गई। इस तट की आकृति देखो एक बार, कल मैंने लिखा था तटों की आकृति महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन करने में सक्षम है। तट की आकृति ऐसी है। तो दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा ये जो है ना, ये इधर आएगी नहीं, ये यूं चली जाएगी ऐसे, इसके साथ मिल जाएगी। अब यहाँ प्रवाह ज्यादा हो गया, यहाँ कब, तो ये एक धारा यूं चलनी शुरू हो जाएगी ऐसे, फिर आगे इसमें मिल जाएगी। देखो एक बार, संभावना है कि नहीं है? इससे कहा जाएगा, इससे ये फ्लोरिडा जलधारा है और ये एंटलीज जलधारा है। जब दोनों आगे मिलकर आगे बढ़ेगी तो ये यहीं गल्फ स्ट्रीम के नाम से फिर यूं चलेगी ऐसे, और यहां टकराएगी ऐसे पश्चिमी यूरोप में, ये यूं टकराएगी इस क्षेत्र में ऐसे। इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। वास्तव में यही इसका प्रसिद्ध नाम रहेगा। ये खास करके यहां तक न्यू फाउंडलैंड तक ये नाम गल्फ स्ट्रीम है।
बहुत गर्म जलधारा है। गल्फ का अर्थ होता है खाड़ी, स्ट्रीम का अर्थ होता है धारा। ये वास्तव में मेक्सिको की खाड़ी से अब निकली है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसलिए इसका नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम हो गया? गल्फ स्ट्रीम। वापस देखो एक बार, उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील के तट से टकराने के पश्चात उत्तर की ओर मुड़ जाती है और ये कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी। याद करो, हेरिकेन और टॉर्नेडो के समय दो शब्द लिखाए थे, क्या क्या? कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर अमेरिका में तबाही मचाते हैं, नहीं लिखाई लाइन? हेरिकेन व टॉर्नेडो, तो वही ये कैरेबियन सागर है, ये मेक्सिको की खाड़ी। सर कैरेबियन सागर कहाँ है? कैरेबियन सागर कहाँ है? ये कैरेबियन सागर है, ये वही मैप है, इसको आप इस रूप में भी देख सकते हो। यहाँ ये कैरेबियन, ये मेक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मेक्सिको। इसीलिए यहाँ से जो अब जलधारा यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये तो फ्लोरिडा है। फिर फ्लोरिडा क्यों कहते हैं? यहाँ फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। जैसे कोई अमेरिका में बैठा बैठा कर पूछेगा, एक बच्चा टीचर से पूछता है, सर इसको है ना बंगाल की खाड़ी क्यों कहते? वो कहेगा बेटा यहाँ पहले एक संपन्न, बहुत संपन्न प्रांत हुआ करता था बंगाल, उसके नीचे जल होने के कारण इसका नाम बंगाल की खाड़ी पड़ा। तो सर इसको हिंद महासागर क्यों कहते? तो बेटा यहाँ एक विशाल देश है हिंदुस्तान, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर। तो वैसे ही हर जगह ये नाम भले ही मत सेट हो, यहाँ होगा, कहाँ पर? यहाँ। तो ये जो धारा है ये कहलाएगी गल्फ स्ट्रीम। आगे यूं यूरोप में ये अब यहाँ पछुआ पवनों का प्रभाव शुरू हो गया, यहाँ से लेकर इस पूरे बेल्ट में यहाँ तक देखो। अब पछुआ पवन इनको धक्का देगी, इसलिए ये उत्तरी पछुआ पवन प्रवाह कहलाएगा, उत्तरी पछुआ जल पवन प्रवाह कहलाएगा ये। अब पछुआ पवनों का प्रभाव इसलिए, अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, मूल नाम तो इसका गल्फ स्ट्रीम ही है, ये गर्म जलधारा है, यूरोप के तट से टकराएगी। किस तट से? यूरोप के तट से। जब ये यूरोप के तट से टकराएगी, गर्मियों में तो चलो उनको इतना कोई नहीं, सर्दियां हैं और ये जलधारा आकर तट से टकराती, गर्म जलधारा है, तो यूरोप के लोगों को आनंद मिलता है। वो कहते हैं कि वाह, सर्दियों का भी मौसम है ना, वो ज़्यादा ठंडा नहीं होने दिया। किस जलधारा ने? गल्फ स्ट्रीम, जो आगे बढ़ती हुई जलधारा यहाँ उत्तरी अटलांटिक पछुआ जलधारा पवन प्रवाह कहलाती है। यूरोप के लोग बड़े खुश हुए, तो मज़ा आ गया, अब थोड़ी सर्दी अपने ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी इस धारा के कारण। तो इसीलिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। यूरोप का, एक लाइन याद करो, आज से लगभग आपको 2 साल पहले मैंने बताई थी, लाइन क्या सुन लो। पछुआ पवन के कारण पश्चिमी यूरोप में वर्ष भर वर्षा होती है। कथन ऑप्शन ए सही है, कथन बी सही नहीं है, कथन सी हमें पता नहीं, और ऑप्शन डी 2 साल पहले हम यहाँ आए नहीं। कथन क्या है? सही है, वर्ष भर वर्षा होती है पछुआ पवनों के कारण। न्यूजीलैंड और इसमें लिखाया था मैंने, और मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब ब्रिटेन में मैनचेस्टर में मैच चला करते थे तब हर दिन यही संभावना कि आज भी वर्षा की संभावना 95% है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के आज के मैच में वर्षा की संभावना है। थोड़ी देर बाद में मैच 2 घंटे देरी से शुरू होगा, वर्षा जारी है। 2 घंटे बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप का खेले जाने वाला मैच मैनचेस्टर में लगातार वर्षा के कारण आज रद्द किया जाता है। मजे होगी मैच के, क्या होगी? हाँ, तो ये लाइन समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ तक इनके नाम मैं लिखा दूंगा। नाम ज़्यादातर क्षेत्रों के नाम है। देखो, फ्लोरिडा प्रायद्वीप एक, फ्लोरिडा अमेरिका का एक स्टेट है। फ्लोरिडा में ही नासा का मुख्यालय है। ये आगे आपको कहीं काम आएगी लाइन, नासा का हेडक्वार्टर यहाँ फ्लोरिडा में ही, ये रहा फ्लोरिडा, तो इसलिए इसका नाम आगे फ्लोरिडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ये मेक्सिको गल्फ स्ट्रीम के नाम से आगे बढ़ेगी। ठीक है, इधर ये ब्राजील की धारा है। कौन सी धारा है? क्योंकि यहाँ कौन है? ब्राजील है। अब ये धारा आगे बढ़ती हुई जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो एक भाग तो इधर बढ़ जाएगा, एक भाग अब उत्तर की ओर बढ़ेगा, यूं ऐसे, और फिर इसमें मिल जाएगा। लेकिन किधर से आ रहा? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। ठंडा है कि गर्म है? यहाँ एक द्वीप है, बेंगुला द्वीप है,
उस द्वीप से ये शुरू, बहुत छोटा द्वीप है, बहुत छोटा द्वीप है। यहाँ देखोगे ना आपको मिलेगा, यहाँ इसमें भले ही नहीं आप एटलस में देखो बेंगुला, बेंगड़ला नहीं, बेंगुला, तो इसलिए इस ठंडी जलधारा का नाम हो गया बेंगुला। क्या हो गया? बेंगुला। ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ये रंग अपने ठंडी में चलेगा, ठीक है। एक धारा यहां से अब मुड़ जाएगी, पानी, ये भाई पानी वहां पहुंच गया, अब पानी देगा गति आगे, यूं थोड़ा ही वहां जाती, पानी कह दिया रुक जा, पानी के कोई अपने हाथ में ब्रेक है क्या जो लग गया इन रुक गया? संभव नहीं है। तो एक तो भाग आगे चला जाएगा, एक जलधारा यहां से मुड़ जाएगी, मुड़ते ही आगे के क्षेत्रों के लिए अब वो ठंडी है। क्या है? भाई पहले उन क्षेत्रों के लिए ये पानी भले ही गर्म हो, पर ये पानी यहां आएगा तो ये तो ठंडा ही होगा, क्योंकि मुख किधर हो गया? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। तो ये धारा ऐसे चलेगी, यूं यूं आ जाएगी, तट पर नहीं आएगी, ये तट से थोड़ी यूं यहाँ आ गई। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ एक द्वीप है कैनारी, बोलो एक बार कैनारी। इसलिए इस ठंडी जलधारा का नाम हो गया कैनारी की ठंडी जलधारा। कौन सी होगी? कैनारी। वापस देखो, ये जलधारा कौन सी है? बोलो तो सही। और ये कौन से महासागर की? ये जलधारा दक्षिणी, और ये उत्तरी विश्वतरीय। कौन से महासागर की? ये कौन सी है? और ये किस महासागर की? और ये उत्तरी, और ये किस महासागर की? ये और ये एक ही बात है ना, ठीक है, ओके। ये धारा है ना, ये तो फ्लोरिडा है और ये एंटलीज है, और ये सबसे बड़ा नाम आपको रखना है गल्फ स्ट्रीम का, याद। कौन सी स्ट्रीम? ये कौन सी है? कैनारी। बोलो एक बार, कैनारी। कन्नड़ तट को कैनारी तट पढ़ेंगे आज से लगभग 2 साल, तो अब ज्यादा हो जाएगा, 2-1 महीने बाद में। यहां से ये धारा बेंगुला, क्या ला? बेंगुला, 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 बेंगुलुरु। आपको एक चक्रवात करवाया था फिलीपींस में, क्या? बेंगुलुरु करवाया था ना, हाँ, उसकी जगह कई जगह बेंगुओ लिखा है, वही है बेंगुलो को बेंगु, अरे फिलीपींस में लिखा है आपको, हाँ, फिलीपींस में चक्रवात क्या कहलाएंगे? बेंगुलो, ठीक है। यहां से ये हो गया, ओके। अब समझो, ये जलधारा है ना, ये इसको देखो एक बार, इसको यहां एक देश है, दिख रहा है? ये कलर तो दिख रहा है, ये मध्य रात्रि सूर्योदय का देश है, इसे नॉर्वे कहते हैं। नॉर्वे के पास से जैसे ही गुजरेगी, नॉर्वे कहेगा एक काम करो, तो क्या इसका अपने नाम पर रखो नाम। तो क्यों? तो कि बेंगुला द्वीप से शुरू हुई, बेंगुला रख दिया, कैनारी द्वीप से चल रही है, कैनारी रख दिया, मैक्सिको की खाड़ी से निकल रही है आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल रही गल्फ स्ट्रीम रख दिया, ब्राजील की धारा रख दिया, एंटलीज का क्षेत्र है ये, एंटलीज रख दिया आपने, तो हमारा भी तो नाम रख दो यार। हाँ, तो बात तो सही है, तो नाम रखा नॉर्वेजियन। नॉर्वे जलधारा कहे तो यही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म। अब ये यहाँ का पानी वहां पहुंच रहा है, देखो तो सही यार ये। अब सबसे बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये लाइन देखो, ये रूस का मुर्मस्क बंदरगाह है। मैं आगे नाम लिखा दूंगा, अभी आप मैं यहां एक बार लिख देता हूं। मुर्मस्क बंदरगाह है रसिया का, रूस का। ये ऐसा बंदरगाह है जो वर्ष भर खुला रहेगा। वर्ष भर क्या रहेगा? खुला रहेगा। अब कारण क्या सर, वर्ष भर खुला रहेगा, बात समझ में नहीं आई। तो ये 6 महीने तो ठीक है खुला रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती है ना, तो यहाँ बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। अब कोई हिमबख्शी जलधारा आ जाए, जैसे चिन्नुक है, वो तो पवन है, तो ये यहाँ धारा पहुँचती है और यहाँ बर्फ नहीं जमने देती। इसीलिए ये रूस का वो बंदरगाह है जो वर्ष भर खुला रहता है, और रसिया के पास बंदरगाह है ही नहीं, और बंदरगाह है ही नहीं। ये मुर्मस्क उत्तरी क्षेत्र का ऐसा बंदरगाह जो वर्ष भर खुला रहता है। कोई पूछे आपसे रूस का मुर्मस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है, कारण क्या है? उन्हें कहना आर्कटिक के तटीय क्षेत्र में स्थित ये बंदरगाह वर्ष के 6 महीनों में तो घनी बर्फ से ढक जाना चाहिए था, लेकिन गल्फ स्ट्रीम आगे नॉर्वे के पास से नॉर्वेजियन गर्म जलधारा के रूप में इस क्षेत्र में पहुंचती है और यहाँ बर्फ नहीं जमने देती, इसीलिए ये क्षेत्र खुला है। नाविक यहाँ जहाजें लेकर निकल सकती हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आगे आप कहीं और ऐसी लाइन पढ़ोगे या आपके एग्जाम में इतना डीपली वो नहीं जाएंगे, फिर भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमूर्ष्क, नाम क्या है? मुमूर्ष्क बंदरगाह, लिखा देंगे आपको, ठीक है, ओके। अब देखो, तटों के पास गैप कम मिलेगा, कुछ न कुछ संचलन होगा ही होगा। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई साहब कि ये इतना गैप छूट गया यार, इतना गैप छूट गया है। ये इतना गैप छूट गया, ठीक है, एक तो पॉइंट ये इतना गैप छूट गया। एक यहां पता नहीं क्या हो रहा है, यहां तो चलो वो धारा पहुंच गई है, यहां क्या हो रहा है पता नहीं। तो सुनिए, यहां से ये लेब्रोडोर सागर है, लेब्रो, नाम बोलो एक बार, लेब्रोडोर, लेब्रोडोर। जैसे ही बर्फ पिघलेगी ना, बर्फ पिघलेगी तो यहां से एक धारा यूं चलेगी, यूं, और न्यू फाउंडलैंड के पास ये यहां आकर मिल जाएगी। लेब्रोडोर धारा का नाम क्या है? बताओ, ठंडी है कि गर्म है? सीधी बात, ठंडी और गर्म में दिमाग में वो पॉइंट याद रखो, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, बात कंप्लीट हो गई, याद दी तो पीछे सही है, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये जलधारा लेब्रोडोर कौन सी है? अब यहां क्या पिघल रही है? बर्फ पिघल रही है। तो बर्फ कई बार पिघलते हुए कट जाती है, मतलब कुछ पिघल गई तो इसलिए, कुछ पिघली नहीं तो कुछ बर्फ के पिंड इसमें धारा में आने लगे, इनको कहा जाएगा आइसबर्ग। विश्व में सबसे ज्यादा आइसबर्ग लाने वाली कोई जलधारा कहे ना तो वो यही है। फिर देखो ना, कहां ध्रुवों से आ रही है, बड़े बड़े पिंड लेकर आ जाएगी पानी के साथ। और जहां तक मुझे ध्यान है, और साइंस में देखना, 1/9 भाग बर्फ का, 1/9 भाग बर्फ का ऊपर रहता है, बाकी डूब जाता है, सही है, 1/9। और देख लेना, साइंस की बात है। तो बर्फ का बहुत बड़ा पिंड पानी के अंदर रहेगा, थोड़ा बाहर रहेगा, पूरा नहीं डूबेगा कभी, 1/9 भाग है वो बाहर रहेगा, बाकी डूब गया, ठीक है, पूरा नहीं बोला। 1912-13 में ब्रिटेन ने एक जहाज बनाई। जहाज बनाने के बाद ब्रिटेन ने पूरे विश्व में खूब प्रचार किया, भयंकर प्रचार किया, और कहा ये दुनिया की ऐसी जहाज है जो कभी नहीं डूब सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाज निकली पहली यात्रा के लिए, पहली 3000 सवारियों के साथ, 3000 फिक्स पता नहीं, 3000 लोग तो मरे थे, सॉरी, लगभग 5-6 हजार के साथ। और उस जमाने में उस जहाज की टिकट इतनी हुआ करती थी जो आज भी अपने भारत में वायुयानों की टिकट नहीं है। 1912 के अंदर इतनी टिकट हुआ करती थी, वो भी मैं लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, टॉप क्लास छोड़ दीजिएगा आप। जहाज निकली, जहाज पता है क्या हुआ? जहाज यहाँ से निकली, कहाँ से निकली? देखो यहाँ से, मतलब ये यहाँ से निकली, ये रहा ब्रिटेन, यहाँ से निकली। इस जहाज को जाना था न्यूयॉर्क। कहाँ जाना था? न्यूयॉर्क। और जहाज आगे बढ़ी, बहुत लंबा सफर करने के बाद जहाज यहाँ पहुंची। यहाँ की स्थिति देखो, यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही है, मिल रही है क्या? पहला पॉइंट, यहाँ अत्यधिक कोहरा रहेगा, बहुत ज्यादा कोहरा रहेगा, कोई सीमा मतलब हद पार आगे 5 मीटर आगे क्या हो रहा है दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराओं के साथ क्या है, थोड़ी आर्द्रता रहती, गर्म जलधाराओं का आर्द्रता रहती थोड़ी, और ठंडी जलधाराएं ना उन आर्द्रताओं को की डेंसिटी को बढ़ा देती। जैसे मैं आपको कहूँ ना, जैसे आपके दिमाग में बहुत इजी वे में सेट हो जाएगा कि सर्दियों में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखने में तकलीफ आएगी सर्दियों में। तो यहाँ सर्दियाँ नहीं है सामान्य, लेकिन यहाँ सर्दी का काम ठंडी जलधाराएं कर देगी, तो कोहरा छा जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में एक तो दिखेगा नहीं, दूसरा बड़े बड़े हिमनद पिंड आएंगे, आइसबर्ग कहा जाएगा इन धाराओं के साथ में। और ये आइसबर्ग, एक तो कोहरा, ऊपर से आइसबर्ग दिखेंगे और नहीं। तो ये जहाज इस क्षेत्र में पहुंची। जैसे इस क्षेत्र में पहुंची ना, तो आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखा इन्हें, बर्फ का बहुत बड़ा पिंड दिखा, जो अधिकांश तो जल के अंदर है, ऊपर तो भाग थोड़ा ही, लेकिन वो भी बहुत बड़ा दिखा। इसका मतलब कि बहुत बड़ा पिंड है। कार की तरह इनमें जहाजों में ब्रेक नहीं होते कि लगा दिए एक दो रोक दिए, रुकेगी नहीं। तो
तो ये जहाज यहाँ से उस आइसबर्ग, मोड़ने में भी अचानक नहीं मुड़ेगी, यूं नहीं टर्न काट दिया, मुड़ेगी नहीं। आइसबर्ग को देखा, अब सबको पता चल गया बहुत बड़ा आइसबर्ग है। जहाज को खूब मोड़ने की कोशिश की गई, जैसे ये आइसबर्ग है, खूब मोड़ने की कोशिश की गई और ये जहाज इस आइसबर्ग से यूं टकराई। यूं टकराने के बाद ये जहाज यूं से यूं हो गई और ये यूं समुद्र में डूब गई। जिसके बारे में कहा था दुनिया में कभी नहीं डूब सकती, वो यूं से यूं हुई और यूं डूब गई। 3000 लोग इसमें मारे गए थे। इसे दुनिया में टाइटैनिक घटना के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे खूंखार और सबसे ज़्यादा झकझोरने वाली घटना थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने पूरी दुनिया से कई महीनों तक डेली माफ़ी मांगी होगी। ये वो ऐसी घटना है। और इसमें से एक लड़की बची थी, मतलब और भी कुछ लोग बचाए गए थे, उसमें से एक लड़की थी और उस लड़की की बातें सुनकर एक बहुत प्रसिद्ध मूवी बनाई गई जिसका नाम था टाइटैनिक। इसमें जो एक्टर है वो लियोनार्डो है। लियोनार्डो में आप एक नाम हमेशा ध्यान में रखोगे, एक नाम, लियोनार्डो द विंची की रचना है मोनालिसा। ये वो लियोनार्डो नहीं है, लियोनार्डो द विंची। ये फ्रांस का चित्रकार था लियोनार्डो द विंची, उसकी बहुत प्रसिद्ध रचना है मोनालिसा। और भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं, किशनगढ़ शैली के तहत आती है। एक लियोनार्डो थर्मोपोली और मैराथन के युद्ध में सेनापति हुआ करता था और खूंखार सेनापति, जैसे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप थे, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप की तुलना लियोनार्डो से की है। इसमें एक्टर है वो भी लियोनार्डो है, नाम थोड़ा मिलता जुलता है। और वो ऐसी मूवी थी जिसने दुनिया में रिकॉर्ड तोड़, अब तो अवतार हो गई, पहले रिकॉर्ड तोड़ 6000 करोड़ की, 6000 करोड़ की कमाई की थी। कितनी? 6000 करोड़ की। अपने इधर 400-500 करोड़ आते, हुड हुड दबंग दबंग दबंग, मूवी पूरी है, पूरी। अरे शुरू कब हुई थी? अभी पूरी हुड हुड दबंग हो गया ना, मूवी पूरी। वहाँ की वो मूवी देखना आप कभी, टाइटैनिक, वो पूरी रियल घटना, आज घर जाकर देख लेना। नेटफ्लिक्स पर तो है नहीं शायद, और कहीं मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पर है ना। आप पिका वो थोड़ा उसमें ऐड ज़्यादा आती है, बाकी जहाँ भी आपको, ठीक है, देखना, अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थोड़े 1-2 सीन ऐसे हैं, देखो उधर फॉरेन में ऐसे सीन चलते हैं, मैंने पता किया भाई ये सीन हटा तो नहीं हमारे इधर चलते, तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। बाकी अच्छी मूवी देखना टाइटैनिक। तो ये टाइटैनिक घटना थी। अब क्या होता है, इन ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ भी मिलेगी, आज से अपने ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है, जहाँ पर भी ठंडी और जलधारा मिलेगी ना, वहाँ प्लैंकटन ज़्यादा मिलेंगे। प्लैंकटन क्या होते हैं? समुद्री पोषक तत्व होते जो मछलियों को खाने के लिए उपयोग में आते हैं। और जहाँ भोजन होगा ना, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, भाई सीधी बात है। तो वहाँ जहाँ भोजन होगा वहाँ मछलियाँ भी ज़्यादा रहेगी। ये विश्व में ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है और ये क्षेत्र दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। जॉर्ज बैंक और ग्रैंड बैंक मछली इतनी उत्पादन करते हैं, इतनी उत्पादन करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्रोड और सालमन मछलियाँ पकड़ी जाती है। अपने है नहीं समुद्र इतना डीपली, तो मैं आपको ये पॉइंट तो बता देता हूँ, लिखाएंगे नहीं। तो ये धारा कौन सी होगी? लेब्राडोर। कौन सी डोर? लेब्रो। ये द्वीप है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नाम क्या है? ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड, यहाँ से लेब्राडोर चली, ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा द्वीप है साहब, बहुत बड़ा द्वीप है। तो यहाँ से एक धारा ऐसे चलेगी, यहाँ से, और ये जो धारा है ना, ये भी ठंडी जल धारा है, और आगे ये इसमें ऐसे मिल जाएगी। तो ये ग्रीनलैंड है, ये लेब्राडोर है। ये याद रखनी, भले ये भूल जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्वेजियन है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये फ्लोरिडा है, ये एंटिलीज है, ये उत्तरी विश्वतरेखी, ये दक्षिण विश्वतरेखी। अब अपन यहाँ तक तो पहुँच गए। ये कौन सी है? एक बार बोलो। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये धारा कौन सी है? बोलो तो सही। ग्रीनलैंड जल धारा कैसी है? कैसी है? ठंडी है कि गर्म है? ठंडी। ये धारा कौन सी है? नॉर्वेजियन। बोलो एक बार, नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन। बताओ गर्म है कि ठंडी है? गर्म है। गर्म है तो बर्फ को पिघलाएगी कि जमाएगी? पिघलाएगी तो मुमूर्ष वर्ष भर क्या रहेगा?
खुला रहेगा बंदरगाह। आपको मन हो तब जहाज उठाइए और 2-4 कसरत करके आ जाइए मुर्मूर्स्क बंदरगाह से, वरना 6 महीनों में जम जाए। और ये 6 महीनों में ये तीनों नदियाँ ओब, लीना और ये येनिसी 6 महीने जमी रहती है, नदियाँ जमी रहती है साहब। ये साइबेरिया है, यहाँ बर्कोयांस्क है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कही जाने वाला। पोल ऑफ कोल्ड तो क्षेत्र है, मतलब पोल ऑफ कोल्ड में लोग नहीं रहते, यहाँ आसपास तो लोग रहते हैं यार। एशिया का सबसे ठंडा स्थान है बर्कोयांस्क। तापमान है -65 डिग्री सेल्सियस, -59 डिग्री सेल्सियस। अपने माइनस में तापमान आ जाता है ना, तब 3 राली के साथ बाहर आएंगे। कीकर आया अभी यहाँ सर्दी आएगी, कई भाई थोमो लुका रोड ना आई, आपने शर्त लगी है, ये तो मैंने कह दिया, वरना लुका रोड कर कई राली ओड ना आई रहा सर ही पड़े। तो तापमान हिमांक में नहीं आया तो भी, तो यहाँ की स्थितियां ये बनेगी। ठीक है, ये ना ये यहाँ गैप पड़ गया। गैप तो आज तक अपन ने कभी नहीं रखा, इसको भरेंगे। इसको भरेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। देखो एक बार, यहाँ से यूं खत्म, बस इतनी चली। कितनी चली? इतनी चली बस। यहाँ ये कौन सा महासागर है? बोलो तो सही, अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये अर्जेंटीना और ये ब्राजील है, ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? अर्जेंटीना का क्षेत्र है। यहाँ पर इस क्षेत्र में एक द्वीप है, फॉकलैंड। द्वीप का नाम क्या है? फॉकलैंड। यहाँ सैंडविच द्वीप भी है। सैंडविच आपने कभी खाई? बर्गर जैसी आती है सैंडविच, जिसमें 2 ब्रेड डाल के बीच में आलू डाल के 50 रुपये पकड़ लेते और आपके सामने लो धमाल पकड़ो खो थे वे डागा गए जो टाइल टाइल वो सैंडविच है। ये फॉकलैंड है, यहाँ द्वीप है। 3 द्वीप है यहाँ, तीनों याद रखोगे। दक्षिणी जॉर्जिया, फ्लोरिडा, सॉरी फॉकलैंड और सैंडविच, 3 द्वीप है। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रसिद्ध द्वीप है। बहुत क्या है? प्रसिद्ध द्वीप है। तो ये जो धारा है ना, इस धारा का नाम हो गया फॉकलैंड की धारा। मैं लिख देता हूं फॉकलैंड। अब आपको कहा ना, जो क्षेत्र है वहां कोई द्वीप है तो उसी के नाम पर बेंगुला द्वीप, बेंगुला ठंडी जलधारा, ठीक है। कनारी द्वीप, कनारी की ठंडी जलधारा। ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, कौन सी धारा? ग्रीनलैंड। और कौन सी धारा? लेब्रोडोर। लेब्रोडोर ठंडी है क्या गर्म है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है कि ठंडी है? अब इसको अपन उसी से लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। गल्फ स्ट्रीम, ये रही गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ये फ्लोरिडा है, ये एंटलीज है। एंटलीज एंडीज नहीं, एंटलीज। और ये फ्लोरिडा, अब नाम अपने यहाँ सेट नहीं होगा। ये उत्तरी विश्वतृकीय नॉर्थ इक्वेटर है, ये साउथ इक्वेटर है। दक्षिण विश्वतृकीय और उत्तरी विश्वतृकीय। थोड़ी बातें यहाँ तक समझ में आई? सुनना ध्यान से। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिणी विश्वतृकीय जलधारा ब्राजील के तट से टकराने के बाद दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ती हुई गर्म जलधारा कहलाएगी। ब्राजील की धारा, बेंगुला की धारा, एंटलीज की धारा, कैनारी की धारा, ब्राजील की धारा। लाइन आप तो शब्दों के साथ चले ही नहीं, वापस आओ। मैंने लाइन क्या बोली? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिणी विश्वतृकीय जलधारा ब्राजील तट से टकराने के बाद दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ने के बाद कहलाएगी ब्राजील की धारा। ये धारा कौन सी है? ब्राजील की धारा। ये कौन सी है? ये फॉकलैंड। ठंडी है कि गर्म है? फॉकलैंड क्या है? नहीं, फॉकलैंड क्या है? द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या दक्षिणी प्रशांत महासागर? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अब आपके पॉइंट ज़्यादा क्लियर होने शुरू हो गए हैं, एक बार बताते ही। अब अपन आगे चले। ये जो महासागर है ना, ये अटलांटिक था, जहाँ आपने गल्फ स्ट्रीम, एंटलीज, फ्लोरिडा, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड जलधारा है ना, ये द्वीप है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड क्या है? जलधारा है। और कैनारी, बेंगुला, फॉकलैंड, ब्राजील की धारा। ब्राजील नाम क्या है? ब्राजील की ठंडी है क्या गर्म है? गर्म है। ब्राजील की धारा कौन सी धारा? बेंगुला कैसी है? अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिणी
दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में पश्चिम में बहने वाली धारा है? बेंगुला, कैनारी, कैलिफोर्निया या आयोस्यू? बेंगुला। तो ये अटलांटिक महासागर की धाराएं पूरी है। हाँ, वो नॉर्वेजियन गर्म, ये मतलब पूरी हो गई, ये लिखा भले ही मत, तो कोई धाराएं पूरी। नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं हिंद महासागर में। आओ एक बार हिंद महासागर में। पहले अटलांटिक पूरा हो गया। अटलांटिक की आकृति है एस आकार, त्रिभुजाकार, एम आकार, पी आकार। अटलांटिक की, अरे अटलांटिक की, हाँ तो एस आकार की। कैसी है? एस आकार की। ठीक है, इधर उत्तर में तो गबागब हो रहा है, यहां नहीं होगा। यहां पहले तो ये समझो, ये द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर, पुराना नाम है मालागासी। माला नाम क्या है? मेडागास्कर, पुराना नाम मालागासी। मालागासी, खांसी नहीं, मालागासी, मालागासी। द्वीप कौन सा है? दुनिया का चौथा बड़ा द्वीप है। सर पहला कौन सा है? ये रहा, बाकी बाद में देखते रहेंगे। आओ, ये धारा यहां से, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहां से यूं मुड़ जाएगी, यहां से यूं मुड़ जाएगी। लो, और आगे बढ़ी, आगे बढ़ी ना, तो इस धारा जैसे यूं मुड़ी ना, अब ये तट जल आगे मुड़ा, ये भी पीछे मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये दो भागों में बट गई। दो भागों में बट गई। गड़बड़ ये है, ये कितने भागों में बट गई? दो भागों में। द्वीप का नाम क्या है? अरे ग्रीनलैंड कहाँ आ गया यहाँ? ग्रीनलैंड यहाँ है और इतना बड़ा है। और ये मैप पर आपको लग रहा है कि सर यही तो रहा, यही नहीं, ये लगभग यूँ समझिए 15 से 20 हज़ार किलोमीटर दूर है। तो यही रहा, मैप पर है, यही रहा। कभी जाकर देखो, जम जाओगे। क्या हो जाओगे? जम जाओ। हाँ, सारी चीज़ें। अब यहाँ आओ, जैसे भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और श्रीलंका है ना, तो ये जैसे ये भारत है, यहाँ आ जाओ, ये भारत है, ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक जल संधि है या पाक चैनल है। पाक जल संधि कह दो, पाक चैनल कह दो, पाक स्ट्रेट कह दो। ठीक है, वैसे ही ये अफ्रीका की मुख्य भाग है और ये मेडागास्कर है, इसके बीच में ये मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक एक देश है, नाम ये मोजाम्बिक। सर मोजाम्बिक देश कहाँ है? तो मोजाम्बिक देश ये यहाँ है। ये देखो, ये नाम लिखा हुआ मोजाम्बिक, नहीं दिखे तो ये रहा मोजाम्बिक। तो ये मोजाम्बिक चैनल है। कौन सा चैनल है? और ये द्वीप कौन सा है? और ये द्वीप कौन सा है? कैनारी क्या है? कैनारी क्या है? ठंडी द्वीप है कैनारी भी। और बेंगुला भी क्या है? द्वीप है। और फॉकलैंड भी क्या है? और ठंडी जलधारा। तीनों द्वीप है, तीनों ठंडी जलधारा। लेब्राडोर क्या है? सागर है। लेब्राडोर सागर है, और वहीं से एक धारा निकलती है, नाम है लेब्राडोर जलधारा। ग्रीनलैंड क्या है? द्वीप है। नॉर्वे क्या है? देश है। नॉर्वे क्या है? देश है। तो वही नाम वहीं पढ़ रहे। ब्राजील क्या है? तो मैंने आपको यही तो कहा कि मैंने एक लाइन बहुत बार बोली और बहुत बार रिपीट की कि अधिकांश धाराएं तट के, जिन तट क्षेत्रों के पास से चलेगी वहीं का नाम धारण करेगी, वहीं का नाम धारण करेगी। ठीक है, फॉकलैंड हो गई होगी। अब मैं आपको लेकर आता हूँ हिंद महासागर में। हिंद महासागर में ये धारा देखो, ये मोजाम्बिक है, क्योंकि मोजाम्बिक चैनल से गुजरती है इसलिए इसका नाम हो गया मोजाम्बिक। कौन सा बिक? मोजाम्बिक। ये मेडागास्कर के पूर्व से गुजरती है, इसके लिए इसका नाम हो गया मेडागास्कर। मेडागास्कर एक देश है मोजाम्बिक, उसके पास का चैनल है मोजाम्बिक चैनल, तो नाम हो गया मोजाम्बिक की धारा। एक द्वीप है मेडागास्कर, उसके पूर्व में है, उसका नाम है मेडागास्कर। दोनों जैसे ही जलधारा मिली, एक ने कहा नहीं नहीं मोजाम्बिक हूँ, नहीं नहीं मैं मेडागास्कर, दोनों में लड़ाई होगी। तो तीसरे ने आकर कहा देखो तुम ज़्यादा बकवास करो मत, ठीक है। यहाँ हम ये क्षेत्र अगुल हास के नाम से जाने जाते हैं, अफ्रीका में ऐसे ही नाम होंगे, इसलिए आप दोनों का कहना नहीं मानेंगे। हमारा नाम होगा, अब हमारा क्षेत्र आ गया, तो आगे जैसे ये मिलेगी ना, ये कहलाएगी अगुल हास। अगुल हास, अगुल हास। कौन सा हास? अगुल हास। तो वापस देखो,
दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा जो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, अफ्रीका के तट से टकराने के बाद दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ती हुई मेडागास्कर द्वीप के पश्चात दो भागों में बंट जाती है। मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य मोजाम्बिक चैनल से ये धारा मोजाम्बिक जलधारा के नाम से और मेडागास्कर के पूर्व में ये मेडागास्कर जलधारा के नाम से प्रवाहित होती हुई आगे दोनों जलधाराओं के मिलने के बाद ये अगुलहास धारा के नाम से आगे बढ़ेगी। अब पछुआ पवन है आगे, पछुआ पवन है कि कहाँ जा रहे हो, तो दक्षिण, हाँ हाँ मुड़ो, तो मुड़ना पड़ेगा। पछुआ पवनों का एक ही काम है, मुड़ो। उनको आती पहले यही बोलेगी, मुड़े नहीं तो मुड़ रही है, तो मुड़ो, चलो। ये देखो एक बार मिल गई, ये अफ्रीका बहुत ऊपर रह गया। अब धीरे धीरे एक जल क्षेत्र तो आगे बढ़ जाएगा। अब एक जल क्षेत्र लेगा टर्न, और यूं एक, शायद मैंने आपको बताया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं का चक्र क्लॉकवाइज चलेगा, बताया था, और दक्षिणी गोलार्ध में देखो एंटी क्लॉकवाइज जलधाराओं की। ये प्रश्न कथन के रूप में आ सकता है, ऐसा बुक्स में नहीं मिलेगा, ऐसा देखने से पता चल रहा है, ठीक है, ओके। यहां से ये जलधारा कहाँ, कौन सी थी, कहाँ पहुंचे, यहां पहुंच गए। अब यहां से ये जलधारा देखो यूं आ गई। अब ऐसे, तो ये कौन सा देश है, देखो एक बार, ऑस्ट्रेलिया के, ये धारा पश्चिम में है पूर्व में है, पश्चिम में है पूर्व में है, पश्चिम में। नाम इतना इजी है, इतना इजी है, बहुत इजी है, नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन है, बताओ ठंडी है कि गर्म है? जिस धारा का मुख्य भूमध्य रेखा की ओर होगा वो ठंडी होगी, कहने की जरूरत नहीं, कितनी बार रिपीट किया, तो ये धारा है ठंडी। फिर ये इसमें मिल गई, देखो ये चक्र बन गया। यहाँ आते हुए थोड़ी बट गई, दोनों की बनी नहीं, बनी इसलिए नहीं, तीसरे ना कर हस्तक्षेप कर दिया, तुम्हारे बन कैसे रही है, तो ओके कम ही बनती है, तो और बीच में हम आगे हैं, तो जैसे ही कोई बीच में आएगा तो बनेगी कम, तो बनी कम तो फट गए, फटे तो ये मोजाम्बिक हो गई, ये मेडागास्कर को है। फिर आगे पता चला एक दिन तो मिलना ही है, तो मिलकर क्या कहलाई, अगल हुई हुई कहलाई अगुलहास। क्या कहलाई, अगुलहास। फिर पछुआ पवनों ने धक्का दिया, इधर मुड़ गई। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है कि गर्म है, ठंडी है। अब ऐसे तो मानसून काल में मैं एक लाइन लिखाऊंगा कि क्या होता है, जैसे ऊपर वाला जल हट जाता है ना कई बार, जल का सबसे ज्यादा तापमान ऊपर ही होगा, नीचे भाई पानी धीरे धीरे तापमान गिरेगा, सीधी बात है। तो जैसे ही ऊपर वाला जल हट जाता है ना, तो नीचे से ठंडा जल ऊपर आएगा, सीधी बात है, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही ऊपर वाला जल हटता है ना, तो नीचे से थोड़ा, आपने कई बार नोट किया होगा, कहीं नदी में, कहीं ऐसी खुले जगह पानी पीते हो तो पानी ऊपर से हटाते हो। कई बार आप टांकली में, टांके में जाते हो पानी लेने, गर्मियों का समय, तो छोरा बाल्टी एक दो बार खाली कर, ऊंडो भरन काट लेना ही पानी, ठड आए क्या आए, ठड आए, तो मतलब ऊपर का पानी हल्का हटाओगे तो उसको बोला जाता है अपवलन या उत्प्लव बोला जाता है। ठंडे जल का ऊपर आना, उत्प्लावन कह दो या उत्प्लव कह दो, ठंडे जल का क्या आना, ऊपर आना। यहां क्या होगा पता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये एक ही लाइन है। क्या होगा, जब ये धारा चले, यहाँ दो धाराएं हैं ऊपर नीचे, आपको मिक्स हुई हुई पता नहीं चलेगी। जब ये धारा चलेगी ना, ये तो ये धारा यहाँ से ऐसे चलेगी, तो यहाँ से ये जैसे ही चलेगी, अब आगे तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर बार गर्म पानी पहुँच रहा है, जैसे यहाँ से हटनी शुरू होगी ना, थोड़ा ठंडा पानी नीचे आ जाएगा और तो ऊपर आ जाएगा, और थोड़ा ठंडा पानी ऊपर आएगा तो इसको भी हल्का हल्का धक्का, थोड़ी दूरी के लिए ये ठंडी रहेगी, इतनी सी बस। यहाँ एक देश है सोमालिया, इसलिए इसका धारा का नाम है सोमाली धारा। अब ये लाइन धाराओं में नहीं है, ये लाइन पता है कहाँ है, ये लाइन यूं है, मुझे बताओ, ठंडी जल धारा जहां बनेगी वहां वायुदाब उच्च होगा का निम्न होगा? वापस लाइन रिपीट कर रहा हूं, जहां ठंडी जल धाराएं होगी ना, वहां वायुदाब ऑप्शन ए हाई होगा, ऑप्शन बी लो होगा, हाई होगा। ठंडी, ठंडा आते ही हाई जोड़ो यार, ठंडा शब्द ही ये बताएगा कि हम उसके उल्टे हैं जिसकी तुम बात करोगे, तो वहां वायुदाब क्या है, हाई है, उच्च वायुदाब है। तो मैं आपको आगे लाइन ये लिखूंगा, देखो यहां बन जाएगा हाई प्रेशर, जैसे वो धारा आई हाई प्रेशर,
इसकी तुलना में भारत में लो प्रेशर गर्मियों में, इसलिए हवा हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलेगी, और यही हवा जो बहुत तेज गति से चलेगी, जितना यहाँ सोमाली धारा मजबूत होगी उतना भारतीय मानसून मस्त होगा, उतनी भारत क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी सोमाली ठंडी धारा मजबूत होगी, क्योंकि वो हाई प्रेशर बनाएगी वहाँ, और वो हाई प्रेशर है वो उधर धक्का देगा और सागर के ऊपर से गुजरती हुई ये पवनें बहुत सारी नमी लेकर जाएगी और भारत में आएगी तेज गति से, क्योंकि भारत में लो प्रेशर है और ये पवनें वर्षा करवाए। उस समय ये लाइन लिखाऊंगा सोमाली, इतनी लाइन ध्यान रखनी है। ऊपर की गर्म जल हटने के पश्चात सोमालिया के पास हल्की छोटी धारा ठंडी जल धारा बनती है, इसे सोमाली धारा कहते हैं। बस हिंद महासागर पूरा, इसके अलावा इसमें कोई विशेषता नहीं है धाराओं की। अब आओ डाकी में, प्रशांत महासागर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा है। पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग खुद के अंदर समा के रखता है। नाम ये प्रशांत, बहुत जिसकी परिधि की कोई सीमा नहीं, लेकिन सामान्यतः शांत रहता है। इसको जगाते हो तो भी कहते कोई धारा कोई कुछ तो उठा, लहरें ही उठा, तो नहीं, बहुत बड़े हैं, टेंशन है नहीं, सोया। नाम किसने दिया था? मैगलन ने नाम दिया था। नाम किसने दिया था? मैगलन ने दिया था, ये बताया मैंने आपको। ठीक है, अब आओ, अब ये धारा उत्तरी विश्व रेखी है, ये दक्षिण विश्व, आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। अब यहां से यूं मुड़ी, ये धारा यहां से यूं मुड़ गई, ऐसे बढ़ी तटों के पास से, तटों के पास से। नाम है क्यूरोशियो, मजा करो क्यूरोशियो। शियो कौन सा शियो? वो शियो नहीं, ये क्यूरोशियो है। बोलो क्यूरोशियो। क्या है? धारा कैसी है? गर्म है कि ठंडी है? गर्म है, क्यूरोशियो। बोलो क्यूरोशियो। एक धारा देखो इधर, ये धारा आगे बढ़ी और फिर यूं टर्न लेगी, मतलब यहां पहुंच गई और यूं टर्न लेगी, ऐसे। बताओ कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है कि पश्चिम में है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है। बड़ी बात, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा प्रशांत महासागर में है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हिंद महासागर में। सबसे बड़ी बात, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, और महाद्वीपों के पश्चिमी पूर्वी तट पर, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर सामान्यतः कैसी धाराएं मिलेगी? गर्म मिलेगी सामान्यतः। ये तो अपवाद है, जगह छोड़ भरी है अपने, जगह मैंने क्या, जगह छूट गई है, भरनी पड़ेगी तो भरेगी ठंडी। बाकी देख लो, इधर गर्म है, इधर गर्म है, इधर गर्म है, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आओ, ठंडी है, ठंडी है। आगे तो बनेगी नहीं, ठंडी है। और देखते हैं आगे, इसमें ये गर्म ठंडी कुछ नहीं रहेगी, भले कलर ये रहो एक जैसी है दोनों। ठीक है, अब ये यहां से मुड़ी, फिर इधर ऐसे चलेगी, फिर वापस यहाँ आ गई, वहां से। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग नहीं है, है ना? हाँ, पहुंच गई। जैसे यहां पहुंची ना, तो इसके पास सूचना मिली, तट से टकरा गए तो ऊपर बढ़ो, तो ये ऐसे बढ़ी, पहुंच गई। यही जलधारा पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहलाती। पेरू यहाँ एक देश है, ये रहा पेरू, राजधानी लीमा। पेरू दे क्या है? देश है। राजधानी क्या है? लीमा। फिर ये इसमें मिल गई, फिर गर्म आ गए, यहां तक ये इस धारा का नाम हो जाएगा पेरू या हम्बोल्ट। एक नाम लिख देता हूं, बाकी लिखा देंगे। पेरू, पेरू क्या है? नहीं है, क्या देश है। और जलधारा कैसी है? ठंडी है। दूसरा नाम क्या है? हम्बोल्ट की जलधारा क्या है? इसका नाम क्या है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ना, इसका नाम क्यूरोशियो। बोलो एक बार, क्यूरोशियो। कौन सा शियो है? क्यूरोशियो। शियो शियो नहीं, क्यूरोशियो है। ठीक है, अब यहां से ये धारा देखो, इधर ये धारा ऐसे बढ़ेगी, ये धारा यूं बढ़ गई और ये धारा यूं बढ़ती हुई यहां आ गई अलास्का के क्षेत्र में। अलास्का की धारा कहलाएगी, यहाँ गर्म जल धारा है। अब यहाँ जैसे ही आगे टकराई, मुड़ेगी, मुड़ेगी। आपको मैंने सांता आना पवन कहाँ करवाई? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया और ऑप्शन डी फ्रांस में। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया अमेरिका का एक प्रांत है। सर कहाँ है? ये रहा कैलिफोर्निया, सॉरी ये रहा कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया।
अमेरिका का एक प्रांत है, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये मेक्सिको का है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया प्रांत है। यहाँ 3 प्रांत है, वॉशिंगटन, ओरेगन, फिर नेवादा, फिर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है, जैसे भारत में है राजस्थान है। कैलिफोर्निया एक प्रायद्वीप है, ये मेक्सिको का है। कैलिफोर्निया की एक खाड़ी है। सर खाड़ी कहाँ है, थोड़ा सही बताओ। ये खाड़ी, ये खाड़ी, ये खाड़ी है, ये वह जलभाग जो 3 ओर स्थल से घिरा हुआ है ना, खाड़ी है। वह जलभाग जो 3 ओर स्थल से घिरा हुआ क्या कहलाएगी, खाड़ी। ये खाड़ी नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। सर ये तो प्रायद्वीप है ना, 3 ओर जल से घिरा हुआ स्थल भाग है तो प्रायद्वीप है। सर नाम कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। हाँ सर, खाड़ी कैलिफोर्निया खाड़ी, प्रायद्वीप कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। सर ऐसा क्या है, कैलिफोर्निया यहाँ प्रांत है कैलिफोर्निया। तो इस धारा जहाँ से निकली इसने कहा धारा कहाँ जा रहे हो, भूमध्य रेखा की ओर। क्यों, हमारा टारगेट ही वो है। नाम क्या है, तो नाम तो अभी कोई तय नहीं किया था, कैलिफोर्निया रख देना। तो क्यों, कैलिफोर्निया प्रांत है, कैलिफोर्निया राज्य है, सॉरी कैलिफोर्निया खाड़ी है और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। तो ठीक है, तो कैलिफोर्निया की धारा बन गई। 4 नाम कैलिफोर्निया पर है, चारों याद रहने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने बन जाएगी कैलिफोर्निया की जलधारा। तो इसका नाम हो गया कौन सी फोर्निया, कैलिफोर्निया। बोलो एक बार, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कैली ठंडी है क्या गर्म है, पेरू कैसी है, ठंडी है। फॉकलैंड, बेंगुला, हर धारा को नोट करो जिसका मुख्य भूमध्य रेखा की ओर ठंडी है, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब ये जो जलधारा है ना, इसका नाम है क्यूरोशियो, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो। ये है ना, ये द्वीप है क्यूराइल, क्यूराइल। इन द्वीपों का नाम है क्यूराइल, क्यूराली नहीं, क्यूराइल। यहां से एक धारा आएगी क्यूराइल द्वीप समूह से, इसका नाम है क्यूराइल। तो लोगों का मतलब तो आयोशियो, पहली जिसको तुम बुला रहे थे वो आ गई, आयोशियो, आयोशियो। पहले कौन सी थी, क्यूरोशियो, पहले थी क्यूरोशियो, अब आ गई आयोशियो। दोनों जापान के पास मिल रही, देख लो, हॉक्काइडो द्वीप के, सॉरी होन्शु द्वीप के पास। तो इसका नाम है आयोशियो, 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 आयोशियो। जापानी नाम ऐसे ही मिलेंगे। शिंजो आम्बे, वहाँ के लोगों के नाम ही होते। प्रधानमंत्री थे बीच में शिंजो आम्बे, बीच में बने थे च्यों च्यों। चीन में तो नाम ऐसे ही पड़ते हैं, बच्चा जन्म होता है ना, उसको छत पर लेके जाते हैं, नीचे एक वो पत्थर रखा जाता है जिसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आवाज आती है। ऊपर से वो उनके जो महाराज होते हैं वो पत्थर पकड़ाते, उस महिला को हाथ में गोद बच्चा, फिर वो पत्थर डालती, फिर आवाज आती चिंग, तो उसके पीछे लगेगा चिंग, आगे चुंग चिंग चुंग पिंग, जो भी आवाज आएगी वो लगेगी। वो सब अलग अलग पत्थर आवाज देता है। तो उसमें इसलिए ज्यादातर कई बार चिंग यान चुंग पिंग यान पुंग पुन चुंग, ये सब चाइना में मिलेंगे। हैं, तो पत्थर नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा। ऐसे तो कहीं महिला का बच्चा नहीं हो तो नाम नहीं पड़ा, पागल आदमी यार पूरा। मैंने तेरे कहा मैं शास्त्रों में पागल जीता हुआ, मेरे को मैं शास्त्रों में तू कहाँ से पंगा ले। आयोशियो, आयोशियो, इसी कहते क्यों राइल, क्यों राली लेना आया, तो क्यों राइल, क्यों राइल, तो ठंडी ज्यादा है इसलिए राली लेकर आया। क्यों राइल, राली नहीं राइल है, क्यों राइल, क्यों, ये क्यूरो आयुष्यो का ही दूसरा नाम है क्यूराइल। क्यों क्यों साथ नहीं रहेंगे ये ध्यान रखना। ये क्यूरोशियो है, शियो शियो दोनों, एक गर्म और एक ठंडी होगी, और क्यों और क्यों साथ नहीं रहेंगे, तो मतलब क्यूराइल है वो आयुष्यो हो सकती है, क्यूरोशियो क्यूराइल नहीं हो सकती। ये तो समझ आई बात। तो अपने शब्द यूं याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो एक चक्कर बन गया, देखो ये इधर से ऐसे चली, ये ऐसे, ये तो आपके हो गई क्यूरोशियो, ये क्यूरोशियो है वो, ये ऐसे, फिर आगे यूं मिल गई और फिर यूं, ये कैलिफोर्निया। फिर यहां से ये इधर वाली ये कौन सी है ये बताओ, ये कहां दक्षिणी, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, फिर ये पछुआपन, फिर ये पेरू, पेरू ठंडी, फिर ये दक्षिण विश्वतरेखीय, फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, फिर यूं, ये चक्कर बन गया। इधर तो इधर ये उत्तरी विश्वतरेखीय, फिर ये क्यूरोशियो, फिर अलास्का, और फिर ये अलास्का, यहाँ अलास्का तक जाती, इसलिए इसका आगे नाम क्या हो गया, अलास्का।
अलास्का की खाड़ी तक जाएगी, इसलिए अलास्का जलधारा। यहां से एक ठंडी जलधारा आएगी, कौन सी ठंडी जलधारा? इधर से, इधर से, इस क्षेत्र से, आयोशियो, और ये रहा आयोशियो। इसका दूसरा नाम क्या है? क्यों राइल, क्यों राइल। तो ये क्यू आयोशियो है, दूसरा नाम ये क्यूरोशियो है। ये उत्तरी विश्वत्तरी की दक्षिण, ये कौन सी है? पूर्वी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, लो जी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये जलधाराएं हैं। अब यहां ये दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह रहेगा, ये उत्तरी पछुआ पवन प्रवाह रहेगा। ये बीच में कहीं लिखा हो, ये सेम दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह, दक्षिणी पछुआ पवन, इधर उत्तर बनेगा ही नहीं ये। अब ये धाराएं ऐसे चलेगी पूरी पृथ्वी पर। और ये है आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न देने वाला टॉपिक, नाम है महासागरों की धाराएं, महासागरीय जल धाराएं। तो हेडिंग लिखिएगा महासागरीय, लिखा हुआ है ये तो महासागरीय। अब एक एक के लिखेंगे, एक एक की। पहले लिखो महासागरीय जल धाराएं, वापस हेडिंग लिख लो। पहले लिखो अटलांटिक महासागर, कभी कभी ऐसा हो सकता